वसिष्ठं शक्तिं च त्वत्पुत्रे पराशरं च व्यासं सुखं पदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतस्य शिष्यं तन्तोटिकं वातिककार्यमन्यम् अस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणे हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो बालकृष्ण लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राधा रानी की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादाश भूमिगो सर्वतः स्फुरत्वा तठदशाङ्गुलम् पुरुषये वेदगो सर्वं यद्भूतं च भाव्याम् उताम्रततिशेषानो जदन्येनातिरोहति एतावान् स महिमातो जायांश पुरुषः पादोष विश्वभूतानि त्रिपादशमृतं देवी त्रिपादो द्व उदित पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो विक्रमन् विक्रमशासनासने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिरिचत पश्चात् भूमिमदो पुरः तस्माज्ज्ञा सर्वभूतरिचः सामान्य। चुन ले सच्चे मोती तोड़ दे मोह माया के बंधन, चुन ले सच्चे। जीवन में अमृत रस घोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। जीवन में अमृत रस घोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। जीवन में अमृत रस घोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। ईश्वर नाम की जप ले माला, ये पल फिर नहीं आने वाला। ईश्वर नाम की जप ले माला, ये पल फिर ना आने वाला। ईश्वर नाम के जप ले माला, ये पल फिर नहीं आने वाला। ये पल फिर नहीं आने वाला। मानव जन्म है बड़ा अनमोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। जीवन में
श्याम राधे श्याम बोल। जाग बावरे अब तो जाग, लोभ ईर्ष्या मन से त्याग। जाग बावरे अब तो जाग, लोभ ईर्ष्या मन से त्याग। जाग बावरे अब तो जाग, लोभ ईर्ष्या मन से त्याग। लोभ ईर्ष्या मन से त्याग। सोया बहुत अब अखियाँ खोल, राधे श्याम राधे श्याम बोल। राधे श्याम राधे श्याम बोल। जीवन में अमृत रस घोल, राधे श्याम राधे श्याम बोल। राधे श्याम राधे श्याम बोल। क्या काटा क्या बोया तूने, क्या पाया क्या खोया तूने। क्या पाया क्या खोया तूने, क्या पाया क्या खोया तूने। क्या काटा क्या बोया तूने, क्या पाया क्या खोया तूने। क्या पाया क्या खोया तूने। अपने किए कर्मों को तोल, राधे श्याम बोल। राधे श्याम बोल। जीवन में अमृत रस घोल, जीवन में अमृत रस घोल। राधे श्याम बोल। राधे श्याम बोल। राधे श्याम 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 राधे श्याम। जीवन में
घोल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गोल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गोल राधे श्याम 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 जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री बालकृष्ण लाल की श्री गिरिराज महाराज की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री यमुना मैया की श्री भक्तवत्सल भगवान की श्री राधा रानी की जय आज कथा का जो है सप्तम दिवस की जो है कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित को श्राप लगा था कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जो है इन्हीं 7 दिनों के अंदर महाराज परीक्षित ने मोक्ष की प्राप्ति की। क्यों? क्योंकि उनका जो निश्चय था वो दृढ़ था, उनका जो मन था वह भगवान की कथाओं में रमण कर रहा था, भगवान की कथाओं को चिंतन मनन कर रहा था। तो ये जो है बड़े ही सौभाग्य का दिन है और आज ही कथा का विश्राम हो जाएगा। कथा कभी भी संपूर्ण नहीं होती है, कथा कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि हम तो केवल जो है एक तरह से सूक्ष्म, हम क्या जितनी भी जो है कथाएं हो रही हैं भागवत, चाहे छोटा विद्वान है चाहे कोई बड़ा विद्वान है, भागवत कथा को 7 दिन जो है कोई पूर्ण नहीं कर सकता 7 दिन के अंदर, और कैसे 24 घंटे चलती रहे तब भी पूर्ण नहीं हो सकती। फिर भागवत कथा कैसे जो है हम विश्राम कराते हैं, हम केवल जो है क्योंकि भगवान की जो भक्ति, श्रीमद् भागवत को जो है भगवान का
एक भक्ति का रूप माना जाता है। ये क्या है? ये भक्ति है। और हमें क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति करनी है। हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमें प्राप्त होंगे। हम भगवान की कथा सुनेंगे और कथाओं में जो हमारा भाव रहेगा भगवान के प्रति, उसी भाव के द्वारा जो है भगवान को हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि निगम कल्प तरोर गलतम, जो आपको बताया श्रीमद् भागवत कथा क्या है। जैसे आप भगवान की भक्ति करते हैं और जब भगवान की भक्ति करते करते आप जो है ऐसे भक्त बन जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो भक्त होगा ना, वो कभी अपने मुख से थोड़ी कहेगा मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। वो भक्त नहीं है, वो पाखंडी है जो अपने मुंह से ऐसा कहता है। कोई भी भक्त आज तक इस सृष्टि पर भगवान के लीला में जितने भी भक्त भगवान के हुए हैं, क्या कभी किसी ने कहा कि मैं भगवान का परम भक्त हूं, मैं भगवान का जो है श्रेष्ठ भक्त हूं? सहजता और सरलता इतनी रखते हैं जो है, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता संसार से, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन कभी भी वो जो है अपने मुख से नहीं कहेंगे। जो वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी होगा वो कभी भी अपने मुख से ये नहीं कहेगा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान है, आओ मैं तुम्हें ब्रह्म के पास पहुंचा देता हूं। सृष्टि में जो है कहते हैं ना कि आओ इस मार्ग पर चलें, यहाँ पर आओ, बहुत जो है देखते हैं कि आपको परब्रह्म परमात्मा से मिला देंगे। भगवान से जो है यदि जो ये कहता है कि आप हमारे पास में आओ, हम आपको परमात्मा से मिला देंगे, तो ये बात समझ लो कि वो खुद भी परमात्मा से मिला ही नहीं है। जो परमात्मा से मिल जाता है वो तो कभी भी कहेगा नहीं कि आओ मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूं। कैसे कहेगा? क्योंकि वो उस भाव में रहता ही नहीं है। वो संसार की प्रक्रिया में रहता ही नहीं है। उसका जो है भाव, हृदय, सब कुछ बदल जाता है। उसको कोई मतलब नहीं रहता संसार से, और इस प्रकार की बातें तो वो करेगा ही नहीं। इस प्रकार की बातें तो केवल जो ढोंगी लोग होते हैं वही करते हैं कि आओ हम तुम्हें परमात्मा से मिला दें। अरे भाई, पहले खुद तो परमात्मा से मिल लो, जब तो मिलाओगे किसी दूसरे को। और भगवान से जो है मिलने का एक सुगम साधन भगवान की भक्ति करो, भगवान का जो है भजन करो, और कुछ नहीं। भगवान की भक्ति करो। एक बार जो है एक संत उनका नियम था जो है प्रतिदिन के वृंदावन की परिक्रमा करके ही जो है अन्न जल ग्रहण करते थे। प्रतिदिन एक परिक्रमा वृंदावन की करते थे, तभी वो अन्न जल ग्रहण करते थे। और उन संत के जो है बड़े बड़े जो है जटाएं थी, और चलते भी बहुत जल्दी जल्दी से थे। भगवान का नाम लेते लेते, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल अपना ही जो है वो ध्यान रखते थे। भगवान की भक्ति करते करते, नाम जपते जपते, एक बार ऐसा हुआ जब वो उन लता पताओं के मध्य में से निकल रहे थे तो उनकी जटा बहुत बड़ी हुई थी, लंबी लंबी जटा थी। तो वहां उन जो है
लता पताओं में उनकी जटा जो है उलझ गई। अब वो संत वहीं पर खड़े हो गए और वे लोग वहां से जा रहे, बोले कि बाबा आपकी जटा तो जो है इन लता पताओं में उलझ गई, तो हम सुलझाएं क्या? बाबा एक ही जवाब देते कि तुमने उलझाई है क्या जो तुम सुलझाओगे? चले जाते थे बेचारे। कईयों ने ये प्रश्न किया कि बाबा आपके जो है इन जटाओं को हम सुलझाएं, तो बाबा यही कहते कि आपने उलझाई है क्या? उलझाई है तो सुलझा दो। बोले हमने तो नहीं उलझाई। बोले कि बस तो जिसने इन जटाओं को उलझाया है वही आकर के सुलझाएगा। पूरा दिन निकल गया, जो है कुछ खाया ना पिया, खड़े रहे वहीं पर, एक ही स्थान पर खड़े रहे। एक दिन जो है पूरा व्यतीत हो गया, पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल का समय हुआ तो ठाकुर जी बोले कि अब तो भाई जाना ही पड़ेगा। भगवान स्वयं पहुंचे, भगवान कृष्ण पहुंचे और उन्होंने जाकर के निवेदन किया कि बाबा मैं आपकी जटाओं को सुलझा दूं। उनसे भी यही पूछा तो उन्होंने भी यही प्रश्न किया कि आपने जटा मेरी उलझाई है क्या? बोले मैंने ही तो उलझाई है। बोले कि आपने उलझाई है तो आप कौन हो? अरे बाबा, जो आप जिनका स्मरण करते हो, जिनकी भक्ति करते हो, जिनका नाम जप करते हो, मैं ही तो हूं कृष्ण। बाबा बोले कि मैं कैसे मान लूं कि आप ही कृष्ण, भगवान कृष्ण हो? मैं कैसे मान लूं? क्योंकि आपके कहने से थोड़ी मान लूंगा, आप तो कुछ भी कहेंगे, मैं कैसे मान लूंगा कि आप ये हैं? आप कोई सबूत दीजिए। भगवान बोले कि क्या सबूत है? बोले आपको क्या सबूत चाहिए? भगवान बोले कि आपको क्या सबूत चाहिए? बोले कि देखो, यदि आप भगवान कृष्ण हैं और आपने यहाँ राधा जी को बुला लिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप ही भगवान कृष्ण हैं। बोले कि अच्छा ठीक है। अब इधर जो है भगवान ने जो है राधा जी का स्मरण किया, राधा जी का जो है ध्यान किया, स्मरण किया कि हे किशोरी जी, ये मेरे परम भक्त हैं, संत, तो अब तो आपको भी आना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने स्मरण किया तो वहां पर राधा रानी भी प्रकट हो गई। राधा रानी प्रकट हो गई। अब जो है राधा रानी ने कहा संत से कि आपने जो है ऐसा क्यों कहा? भगवान कृष्ण से ऐसा आपने क्यों कहा? आपने इनको पहचाना नहीं, भगवान को पहचाना नहीं आपने? तो संत हाथ जोड़ करके बोले, किशोरी जी पहचान तो मैं गया था, मुझे पता था यही ठाकुर जी हैं, यही नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन मुझे जो है कुछ आनंद नहीं आ रहा था दर्शन करने का, तो इसीलिए मैंने इनसे कहा कि मैं आपको जो है तभी मानूंगा कि आप कृष्ण हैं जब आप जो है राधा रानी को बुलाएंगे। और जो है क्योंकि आपके दर्शन, आपकी कृपा के लिए तो ऋषि मुनि तरसते हैं, लेकिन जब भगवान ने आपको याद किया तो आप भी आ गए। अब जो है जुगल जोड़ी सरकार के मुझे इकट्ठे ही दर्शन हो गए।
भगवान खड़े हैं, राधा रानी खड़ी हैं, लेकिन संत की जटा जो है उसी प्रकार उलझी हुई है। अब ठाकुर जी बोले कि अब तो मैंने आपकी बात मान ली, अब तो आपको पता चल गया कि मैंने ही आपकी जटा उलझाई थी, अब मैं सुलझा दूं। संत बोले कि प्रभु अब सुलझाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही इनको अटकी रहने, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। जब हमारे अंदर भगवान की भक्ति आ जाती है ना, तो हमारा मन, हमारा हृदय एकदम कोमल मक्खन की तरह हो जाता है, बड़ा ही सरल हो जाता है। बहुत सरल हो जाता है। एक बार जो है ब्रह्मा जी गए कैलाश पर्वत पर। जब कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी गए तो वहाँ भगवान शंकर तो थे नहीं, माता पार्वती अकेली बैठी हुई। तो जाकर के माता को प्रणाम किया और माता पार्वती ने देखा कि स्वयं जो है संसार के पिता ब्रह्मा जी पधारे। माता पार्वती ने भी प्रणाम किया कि कहो ब्रह्मदेव कैसे पधारे। बैठ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माता, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। अब माता पार्वती जी को सुन करके जो है बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कि ब्रह्मा जी परेशान है, ब्रह्मा जी दुखी है। पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है, क्यों आप परेशान हैं, क्यों दुखी हैं, और आपके दुख का कारण क्या है। कि हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि हे माता, मैं दुखी हूं भगवान शंकर की वजह से। अब माता पार्वती को बड़ा अचंभा हुआ कि भगवान शंकर की वजह से ब्रह्मा जी दुखी हैं, क्यों भाई? भगवान शंकर तो जो है आपके कार्य में कोई बाधा डालते नहीं है, आपको कभी कुछ बोलते ही नहीं है, तो फिर आप क्यों दुखी हैं? ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि माता, मैं इसलिए परेशान हूं, इसलिए दुखी रहता हूं, क्योंकि जिसको मैं वरदान नहीं देता हूं, जान जाता हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा अनोखा वरदान प्राप्त करके ये कुछ करेगा, लेकिन भोले बाबा ऐसे हैं कि सब कुछ दे देते हैं, सोचते नहीं है। और फिर संपूर्ण सृष्टि परेशान होती है, देवता परेशान होते हैं, देवता परेशान होकर के मेरे पास में आते हैं। तो माता पार्वती बोली कि देखो, वो औढ़रदानी हैं और त्रिलोकी में उनके समान कोई नहीं है, इसीलिए जो है भगवान शंकर वरदान देते हैं। जो भक्त उनकी भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, तो भगवान वरदान देते हैं। बोले कि इसमें क्या बात है? जो आपकी तपस्या करता है, आपका ध्यान करता है, आप उसको वरदान देते हैं। तो ऐसे ही भगवान शंकर के भक्त हैं। जब भगवान शंकर जो है, बोले कि भगवान शंकर की बात आती है, तो एक बार एक चोर जो है चोरी करने के लिए गया। चोरी करने के लिए गया, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि आज शिवरात्रि का दिन है, लोग जगे हुए, जगह जगह जागरण चल रहा है, भगवान की जो है रात्रि में पूजा चल रही है। तो उस चोर ने विचार किया कि आज हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं।
तो चोर वहां से चला तो जंगल में एक जो है शिवालय, भगवान शिव का मंदिर देखा। चोर ने कहा कि जब कुछ मिलना ही नहीं है तो क्यों परेशान हो, क्यों ना यहीं मंदिर में ही विश्राम कर लिया जाए। अब वो चोर वहीं पर विश्राम करने लगा। चोर ने चारों तरफ नजर घुमा के देखी, वहां कुछ था ही नहीं। केवल जो है भगवान शंकर के ऊपर बेल पत्र, आक, धतूरा ये सब कुछ चढ़ा हुआ था। अब वो चोर कहने लगा कि बताओ, रुकने की जगह भी मिली, ठहरने की जगह भी मिली, तो किसका मंदिर मिला? भगवान शंकर का। इनके पास में तो कुछ होता ही नहीं है, प्रसाद भी नहीं है खाने के लिए, क्योंकि जैसी सामग्री चढ़ती है उस प्रसाद को हर कोई नहीं खा सकता। बोले कि भांग, धतूरा, आक, बेलपत्र ये सब चढ़े हुए हैं, क्या करे? चारों तरफ नजर घुमा के देखी उसने, कुछ नहीं, पूरा मंदिर खाली पड़ा हुआ है। जब वो चोर जो है मंदिर में लेट गया और जब उसकी नजर जो है शिवलिंग के ऊपर लगे हुए घंटे के ऊपर पड़ी, तो उसने कहा कि वाह, भोले बाबा ने काम बना दिया, यही बहुत है आज के लिए। तुरंत बैठा हो गया और अब उस घंटे को जो है इधर उधर से पकड़ के उतारने का प्रयास करने लगा। जब वो नहीं उतरा तो उसने क्या किया कि वो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया, और जैसे ही उसने घंटा उतारा शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके, तुरंत आवाज आई कि वरदान मांग, वरदान मांग। अब वो बेचारा जो है घबरा गया। उसने सोचा कि पता नहीं कोई आ गया, लेकिन आने वाला तो पकड़ेगा, यूं क्यों कहेगा कि वरदान मांग, वरदान मांग, वरदान मांग। बोले कि आप कौन हो, मुझे दिखाई तो दे नहीं रहे हो। तो देखो भगवान जो है शंकर प्रकट हो गए, उस चोर के सामने प्रकट हो गए। बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरे ऊपर। अब वो बेचारा चरणों में लेट गया। बोले प्रभु, मैंने तो कोई ऐसा काम, मतलब इतना अच्छा काम तो कोई किया नहीं है, जो आप प्रसन्न कैसे हो गए? भाई मैं तो जो है ये घंटा चोरी करने के लिए आपके ऊपर चढ़ गया और आप प्रसन्न हो गए मुझसे और वरदान देने के लिए कह रहे हैं। बोले कि तुझे पता नहीं है आज क्या है? आज है शिवरात्रि का दिन। लोग भांग, धतूरा, आक, दूध, दही, दुनिया भर की सामग्री चढ़ाते हैं, लेकिन एक तू ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो उससे बड़ा भक्त कौन है? बोले कि इसीलिए मैं प्रसन्न हो गया और वरदान देने के लिए प्रकट हो गया। ऐसे भोले बाबा हैं। चोर के ऊपर, जो चोरी कर रहा है उनके ऊपर ही चढ़कर चोरी कर रहा है और भगवान प्रकट हो गए। तो इसीलिए जो है भगवान की लीलाओं का पार पाना बहुत कठिन है। भगवान की लीलाओं में कभी भी जो है अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अपना मन लगाओ, अपना दिल लगाओ भगवान की कथा में, और बुद्धि को लगाना है तो इस संसार को समझने में लगाओ। भगवान को समझने में बुद्धि मत लगाओ। यदि बुद्धि से आप भगवान को समझेंगे तो इतनी बड़ी आपके बुद्धि की क्षमता नहीं है जो भगवान को समझ जाए। भगवान को कभी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जब हम बुद्धि से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं तो तभी हम जो है बहक जाते हैं।
भगवान कृष्ण जो है रुक्मणी जी का हरण करके द्वारका में ले आए। कृष्ण और रुक्मणी का जो है रुक्मणी मंगल आदि कार्य हुआ और शास्त्र रीति के द्वारा कृष्ण रुक्मणी का जो है पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और द्वारका में बहुत ही उत्सव मनाया गया। बहुत उत्सव मनाया गया द्वारका में। जिस समय महाराज प्रद्युम्न की उत्पत्ति हुई तो उसको जो है हरण करके जो है प्रद्युम्न को समुद्र में नदी में फेंक दिया गया और उस मछली ने जो है इसको निगला। जब लोभदकों ने उस मछली को निकाल करके जो है सम्रासुर को भेंट किया और सम्रासुर ने जब उस मछली का जो है पेट फाड़ा तो उसमें से बालक निकला। दाल भात का काम जो है बनाने का काम उनके यहाँ पर एक दासी करती थी जिसका नाम माया था। और ये माया कौन थी? बोले कि ये माया जो है रति थी, यानी कि कामदेव की पत्नी रति। जिस समय भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था तो रति जो है सती होने के लिए तत्पर हो गई। तब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने आकर के रति को वरदान दिया कि तुम्हें अपने शरीर को दग्ध करने के त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पति का शीघ्र ही जन्म होने वाला है। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र होंगे प्रद्युम्न, और वही जो है यहाँ आकर तुम्हारे पति होंगे और वही तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य मिलेंगे। वही कार्य हुआ। पालन पोषण करके जो है प्रद्युम्न को बड़ा किया। सभी आसुरी विद्या प्रद्युम्न को सिखाई और फिर जो है माया ने कहा प्रद्युम्न को कि आप जो है सम्रासुर का वध कीजिए। जाकर के सम्रासुर को ललकारा और सम्रासुर का वध करके प्रद्युम्न जी जो है आकाश मार्ग से माया के सहित मथुरा में द्वारकापुरी में पधारे। और प्रद्युम्न और माया के पहुंचने के तत्पश्चात नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी ने द्वारका वासियों को, द्वारकाधीश भगवान को सब बताया तो प्रद्युम्न और माया का जो है बड़ा ही आदर सत्कार हुआ और प्रद्युम्न और माया का इन दोनों का भी जो है बड़े उत्सव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कराया गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के आए, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जामवती और सत्यभामा को प्राप्त किया था। क्योंकि कैसे प्राप्त किया जो है, सत्राजित नाम का जो राजा था जो है भगवान सूर्य का भक्त था, भगवान सूर्य की उपासना किया करता था। तो एक बार जो है सत्राजित को भगवान सूर्य ने एक मणि जो है प्रदान की और मणि जब प्रदान की जो है सत्राजित को, तो सत्राजित बड़े ही प्रसन्न होकर के और उस मणि को जो है पूरे द्वारका नगरी में जो है सबको जो है दिखाता हुआ
घूमे। अक्रूर जी आदि सभी यदुवंशियों ने कहा कि देखो, इस प्रकार का जो कीमती वस्तु होती है वो राजा को भेंट की जाती है, इसीलिए ये मणि जो है तुम भगवान द्वारकाधीश को भेंट कर दो। सत्राजित ने कहा कि नहीं, मैं क्यों दूं, भगवान सूर्य ने मुझे दी है तो ये मणि मेरी है। लेकर के सत्राजित घर चला गया, घर जा करके उस मणि को जो है रख दिया। सत्राजित का भाई था प्रसेनजित। प्रसेनजित जो है उस मणि को अपने पास में लेकर के और वन में जो है जंगल में चला गया। उसके पास जो मणि थी वो मणि ऐसी चमक रही थी, तो सिंह ने जो है उस प्रसेनजित के ऊपर आक्रमण किया और प्रसेनजित को मार दिया। प्रसेनजित को सिंह ने मार दिया। मणि वहीं पड़ी रही, तो जामवंत जी जो है उस मणि को लेकर के वहां से और अपनी कंदरा के अंदर, अपनी गुफा के अंदर आ गए। और जामवंत जी ने वो मणि जो है अपनी पुत्री जामवती को दे दी। ये वही जामवंत जी हैं जो भगवान श्री राम के साथ में थे, यानी कि त्रेता युग में थे और द्वापर युग में भी हैं। क्यों? बोले कि जब भगवान राम ने जो है रावण से युद्ध किया था, तो आप देख लो कि कहीं भी किसी से भी जामवंत जी का युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जामवंत जी इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही पूरी रावण की सेना को और रावण को समाप्त कर देते। कहीं भी आप राम कथा में, रामायण में आप देख लो, जामवंत जी का किसी के साथ में युद्ध नहीं हुआ, उन्होंने किसी से युद्ध नहीं किया। जब भगवान श्री राम का जो है रावण का युद्ध समाप्त हो गया, विजय प्राप्त कर ली, तो जामवंत जी हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु मेरा क्या होगा? बोले कि मतलब? बोले कि मतलब ये है प्रभु, मेरी जो भुजाओं की जो शक्ति है, मेरे जो है हाथों में जो खुजली चल रही है युद्ध करने की, ये कब मिटेगी? मैं किससे युद्ध करूं? भगवान राम ने जो है जामवंत जी को वरदान दिया कि आप जो है प्रतीक्षा करो, जब कृष्ण अवतार में मैं आऊंगा तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। तो ये वही जामवंत जी हैं। जब जो है सत्राजित को पता चला कि उसके जो है मणि चोरी हो गई और उसका भाई भी गायब है, तो सीधा जो है उसने आक्षेप लगाया द्वारकाधीश भगवान पे। सबको जो है कहता हुआ घूमता है कि किसी ने नहीं, मेरी मणि भी ले ली और मेरे भाई का भी पता नहीं, ये सब द्वारकाधीश ने किया है। जब यदुवंशियों ने सुना, द्वारकाधीश भगवान से जाकर के कहा कि प्रभु ऐसे से बात है, क्योंकि यदुवंशियों ने चर्चा की, अक्रूर आदि ने जो है चर्चा की थी मणि को देने के लिए, तो उसको भ्रम हो गया, मिथ्या दोष लगा दिया द्वारकाधीश भगवान के ऊपर, मिथ्या कलंक लग गया। द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि देखो, ये जो दोषारोपण मेरे ऊपर हुआ है, इसका जो है अवश्य निवारण करना पड़ेगा। तुरंत जो है अपने यदुवंशियों को लेकर के भगवान द्वारकाधीश जो है वन में, जंगल में गए, और सिंह के द्वारा जो है जो उसका भाई प्रसेनजीत मारा गया, ये भी पता चला। फिर वहां से धीरे धीरे जो कदमों के निशान थे, तो भगवान जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए, और गुफा के अंदर जब गए
तो वहां पर जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा कि हे देवी, आप कौन हैं और इस मणि को जो है आप हमें दे दो, हम लेकर के चले जाएंगे। जामवती ने कहा कि नहीं, ये तो मेरे पिताजी ने ला करके मुझे दी है, मैं ये मणि आपको नहीं दूंगी। जामवती और भगवान श्री कृष्ण का संवाद चल रहा था, तो जामवंत जी जो है वहीं पर सोए हुए थे। उनकी आंख खुल गई, खड़े हो गए, बोले कि आप, बोले कि ऐसे इस मणि से ही जो है वृथा में मुझे कलंक लगा हुआ है, ये मणि आप मुझे दोगे तो ये मणि जा करके वापस दे दूंगा, तो मेरा जो है कलंक हट जाएगा। जामवंत जी ने कहा कि मणि तो ऐसे नहीं मिलेगी, यदि आप मणि को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। आप जीत गए तो मणि आपको दे दूंगा, मणि आप ले जाना, नहीं तो। बोले ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण का और जामवंत जी का बाहु युद्ध हुआ, और बाहु युद्ध ऐसा हुआ 27 दिन तक जो है इनका निरंतर बाहु युद्ध चलता रहा। बिल्कुल जब थक के जो है जामवंत जी चूर चूर हो गए, तब जाकर के जामवंत जी पहचान गए कि यही भगवान श्री राम अर्थात यही भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भगवान राम ने मुझसे कहा था कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करिए। तुरंत जामवंत जी जो है भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान बोले कोई बात नहीं है, अब तो आपको विश्वास हो गया, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, या और थोड़ी बहुत कमी है तो दोबारा से युद्ध करें। बोले कि नहीं प्रभु, मैं पहचान गया, मुझे पता है आपके अलावा, और ये बात सत्य है, जामवंत जी को भगवान के अलावा कोई नहीं हरा सकता था, इसीलिए किसी से युद्ध ही नहीं किया जामवंत जी। जामवंत जी बोले प्रभु, मैं समझ गया कि आपने मुझे हरा दिया, मैं जान गया कि मेरे ही प्रभु आए। तो प्रभु मेरी एक प्रार्थना है, मणि तो आपको मिलेगी, लेकिन मणि के साथ में मैं जो है भेंट में आपको अपनी कन्या भी देता हूं। तो महाराज जामवंत जी ने जामवती का हाथ जो है द्वारकाधीश भगवान के हाथ में पकड़ा दिया। वहां से जो है जामवती को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आए, और जब सत्राजित को ये मालूम हुआ, हकीकत जब मालूम हुई कि द्वारकाधीश भगवान ने मेरे भाई को नहीं मारा, द्वारकाधीश भगवान ने जो है मेरी मणि नहीं चुराई, जब मणि जाकर के यदुवंशियों ने उसको वापस दी कि तूने जो है मिथ्या का झूठा दोष जो द्वारकाधीश भगवान के ऊपर लगाया, ये तुम्हारी मणि और तुम्हारा भाई जो है सिंह के द्वारा वन में मारा गया। तो सत्राजित को जो है बहुत लज्जा आई, बहुत शर्म आई। सत्राजित जो है तुरंत द्वारकाधीश भगवान के सामने पहुंचा, भगवान से क्षमा प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सत्राजित बोला कि प्रभु ऐसे नहीं, मैंने आपको जो मिथ्या दोष लगाया है, आपके ऊपर जो मैंने झूठा दोषारोपण किया है, बोले कि उसका कुछ तो उपाय होना चाहिए। बोले कि मतलब क्या? बोले कि प्रभु मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा सत्राजित की पुत्री थी। बोले कि प्रभु मैं द्वारकाधीश भगवान के
सेवा के लिए जो है अपनी पुत्री को भेंट करता हूँ। भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो रुक्मणी को सबसे पहले लाए, उसके बाद में भगवान जामवती को लाए और फिर जो है सत्यभामा। तो ऐसे जो है फिर भगवान श्री कृष्ण जो है कालिंदी को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के साथ में और यमुना के तट पर भ्रमण कर रहे थे, तो वहां पर एक कन्या बैठ करके भगवान का ही स्मरण कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, कौन हो देवी, तुम क्या हो, कहां से आई हो? जब बताया और जब कालिंदी ने कहा, मैं रव तनया तप करूं, कालिंदी ममु नाम, अभिलाषा यह पति मिले, हरि की पूर्ण काम। अर्जुन ने कहा कि कहीं ढूंढने की जरूरत क्या है, वो तो मेरे संग में ही है। कालिंदी को ले गए, बोले कि प्रभु संभालो आप। भगवान कालिंदी को भी जो है द्वारका ले गए। भौमासुर के द्वारा जो बंदनी जो है जो राजकुमारियां, क्योंकि भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया था। 16,100। और भौमासुर का ये संकल्प था कि जब तक 1 लाख नहीं हो जाएंगी, जब 1 लाख राजकुमारी मेरे पास में हो जाएंगी तो एक साथ सबके साथ में विवाह करूंगा। आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। भगवान को जब पता चला, नारद जी ने जाकर के बताया कि प्रभु ऐसे ऐसे हो रहा है, तो भगवान जो है अपनी सेना को लेकर के और भौमासुर के नगर पर आक्रमण किया। भगवान ने भौमासुर का वध करके और उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त कराया, राजकुमारियों को मुक्त करा दिया। भगवान ने कहा कि देखो अब जो है आप लोगों को कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। आप जो है अपने अपने स्थान को, अपने अपने घरों को जा सकती है। भौमासुर का वध हो गया, भौमासुर को मार दिया है। अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। राजकुमारियां बोली कि प्रभु इतने दिन से जो है इस भौमासुर ने हमको बंदी बना के रखा यहाँ। ठीक है, चाहे हम सुरक्षित हैं, लेकिन एक बात बताओ कि हमारे जीवन में कलंक तो लग गया ना। अब हमसे कौन विवाह करेगा? हम जो है कहीं नहीं जाना चाहती, हम तो आपकी ही सेवा करना चाहती हैं, आपकी ही सेवा में रहना चाहती हैं। तो भगवान ने सबको द्वारका भिजवा दिया। इन 16,100 रानियों के साथ में भी भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया, सबको स्वीकार किया। तो ऐसे करके जो है भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानी और 8 पटरानी, टोटल 16,108 हो। 16,108 हो गई। भगवान जो है कृष्ण की संतति का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण का जो परिवार है, बोले कि कितना बड़ा परिवार है कि 16,108 जो रानी और पटरानी थी, इन सबके जो है 10-10 पुत्र थे। 10-10 पुत्र जो है सभी रानियों के थे। जब महाराज प्रद्युम्न के यानी भगवान श्री कृष्ण के पौत्र जो है अनिरुद्ध,
जब अनिरुद्ध का जन्म हुआ था और अनिरुद्ध को जो है रात्रि में ही भगवान द्वारकाधीश के महलों से उषा ने उठवा लिया। कैसे? अनिरुद्ध जो है बहुत शक्तिशाली और बलवान थे और उषा जो है ये बाणासुर की पुत्री थी। एक बार स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को उषा ने देखा और तब से ही उसको अनिरुद्ध को ही अपना पति मान लिया। जब प्रातः काल हुई तो वो बड़ी दुखी और परेशान होकर के बैठी। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। बिना देखे चाहे जिस आदमी का चित्र बना दे, उसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा को जब चित्रलेखा ने देखा कि क्या बात है, क्यों उदास हो, मन की बात बताई। बोले कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुरंत जो है उसने जब चित्र बनाया तो उसने कहा कि इनको मैं जानती हूँ। बोले कि जानती हो? बोले ये अनिरुद्ध हैं। बोले ये कहाँ रहते हैं? बोले कि ये तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं, द्वारका में रहते हैं। लेकिन कैसे, क्या तो इनको यहां पर ला सकती है? बोले छोटी सी बात है, माया भी जानती थी। बोले कि तो एक काम कर, आज रात को जो है ये मेरे महल में आ जाने चाहिए। बोले कि आ जाएंगे। ऐसा ही प्रबंध किया जो है चित्रलेखा ने कि माया के द्वारा जो है सोते हुए अनिरुद्ध को उठाया और जो है उषा के महल में पहुंचा दिया। पता नहीं चला। जब प्रातः काल हुई और अनिरुद्ध को जब ये पता चला कि मैं अपने महल में नहीं हूं, मैं तो यहाँ जो है बाणासुर के महल में। उषा ने जो है कैद नहीं किया, निवेदन किया, बताया उषा ने कि इस कारण से आपको बुलाया है। वहां पर जो है अनिरुद्ध रहने लगे। इधर जो है नारद जी ने जब द्वारका में पता चला कि अनिरुद्ध का हरण हो गया और पता ही नहीं किसी को कहाँ है, लेकिन नारद जी ने जाकर के जो है द्वारकाधीश भगवान को बताया कि वहां बाणासुर के महलों में तो अनिरुद्ध कैद है, आप जाकर के जो है मुक्त कराएं। भगवान जो है सेना को लेकर के पहुंचते हैं। आपश्यताम चानिरुद्धम तदत बंधूनाम च भारत। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, 4 मास बीतने पर जब भगवान कृष्ण जो है वहां गए सेना को लेकर के, तो श्री कृष्ण और बाणासुर की सेना का युद्ध होता है, संग्राम होता है। बाणासुर कौन था? बाणासुर जो है भगवान शिव का भक्त था। भगवान शिव का जो भक्त था, तो इधर कृष्ण युद्ध करने के लिए पहुंचे तो संग्राम में जो है भगवान कृष्ण के सामने जो है भगवान शंकर जी आ गए। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया भगवान कृष्ण ने। शंकर भगवान ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। बोले कि प्रणाम तो आपस में हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु मैं बाणासुर की तरफ से हूँ, मैं उसकी रक्षा करने के लिए आया हूँ, मेरा भक्त है, आप उसको मार नहीं सकते। भगवान कृष्ण बोले कि नहीं, मैं तो आया ही बाणासुर को मारने के लिए हूँ। भगवान से बोले कि आप जो है बाणासुर को मार नहीं सकते। बोले कि तो फिर जो है फिर क्या करें? युद्ध चल रहा है दोनों सेनाओं का, लेकिन यहाँ वार्तालाप जो है भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर की हो रही है। आमने सामने खड़े हैं, इशारों से बात हो रही है और एक दूसरे के इशारे को समझ रहे हैं।
भगवान शंकर बोले कि देखो जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं तुम जो है बाणासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोले फिर क्या करें? बोले कि भाई भगवान कृष्ण बोले कि युद्ध तो करना पड़ेगा। राधे राधे श्री राधे। भगवान की कथा सुनने आए हो कि गुस्सा करने लड़ाई करने आए हो? क्या बात। इसी को तो इंसान कहते हैं कि इंसान जो है कभी सुधर नहीं सकता। एक बार जो है अब ध्यान आ गई कथा तो सुनाता हूं आपको। भाई ऐसा ही है, राक्षस जो है ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे भाई क्या बात है, ये ब्रह्मलोक पर भी कब्जा करना चाहते हैं क्या? राक्षस बोले कि आप जो है ना भेदभाव बहुत करते हो, आप भेदभाव करते हो। ब्रह्मा जी बोले भाई कैसे, मैंने तो कोई भेदभाव किया नहीं है। बोले कि नहीं आप भेदभाव करते हो। और कैसे? बोले कि आप हम राक्षस हैं तो हमारी तरफ आपकी दृष्टि कुछ और होती है और देवताओं की तरफ कुछ और होती है। ब्रह्मा जी जानते हैं ये कौन है? बोले कि राक्षस है। कैसी प्रवृत्ति है इनकी? तामसी प्रवृत्ति। अभी कुछ मैंने बोला, इनको अभी क्रोध आ गया तो बोले कि नहीं, बड़े आराम से बड़े प्यार से जो है ब्रह्मा जी समझाते हैं कि देखो ये तुम्हारा केवल जो है भ्रम है और कुछ नहीं, तुम्हारा भ्रम है। बोले कि नहीं, अच्छा तो एक काम करो, कल आना, तुम भी आना और मैं देवताओं को भी बुलाता हूं और थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं कि पंचायत मीटिंग हो जाएगी। बोले ठीक है, आते हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी बुलाया और दैत्यों को भी बुलाया। दोनों पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हम लोग जो है मीटिंग तो बाद में कर लेंगे, लेकिन सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, पहले भोजन करो। दैत्यों ने कहा कि ना पहले भोजन हम करेंगे, अभी तो पता चलेगा आपका। देवता क्यों करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, पहले आप लोग भोजन करो। भोजन की जो है पंक्ति में जो है दैत्य बैठ गए, भोजन परोस दिया गया। जब भोजन पूरा परोस दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, यहां ब्रह्मलोक में हो तुम और ब्रह्मलोक की मर्यादा है, कुछ कायदे कानून है, उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। दैत्यों ने कहा कि जरूर जरूर करेंगे। ब्रह्मा जी ने तो पहले ही सारी व्यवस्था कर रखी थी। अब जो है कुछ रस्सी और कुछ जो है काष्ठ यानी कि लकड़ी, मोटी मोटी जो है लकड़ी के गट्ठर जो है सेवक ले आए। बोले कि दोनों हाथ आगे करो। दोनों हाथ आगे कर दिए दैत्यों ने। सबके हाथों में यहाँ लंबी लंबी लकड़ी बांध दी और रस्सी से लपेट दिया। जब सबका ये कर दिया, अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भोजन करो। अब भोजन कैसे करे? हाथ तो मुड़ेगा ही नहीं, कैसे खाएं? अब बेचारे सीधा हाथ ऐसे करे, अब ना तो मुंह जा सकता हाथ की तरफ, ना हाथ आ सकता मुंह की तरफ। अब बेचारे क्या करे कि जो सूखा माल था जैसे लड्डू आदि थे वो तो ऊपर को उछालते,
मुंह में आ जाए तो ठीक है, किसी के माथे पे लग रहा है, किसी की आंख में लग रहा है, किसी की नाक में लग रहा है, बेचारे ऐसे ही। और ये तो जो है लड्डू की बात है। अब मान के चलो पूरी सब्जी खानी हो तो क्या दशा होगी भैया, ये कैसा भोजन। अब दैत्य बोले कि ठीक है महाराज, हमारा तो भोजन हो गया। रह तो भूखे गए, भोजन कहाँ हुआ, कुछ भी खाया ही नहीं। बहुत देर तक ऐसे ही करते रहे। बोले कि ठीक है हमारा तो भोजन हो गया, अब जो है देवताओं का नंबर है, इनका भी तो पता चलेगा ये कैसे भोजन करते हैं, ये कैसे भोजन करते हैं, पता चलेगा। तो ब्रह्मा जी ने उनके हाथ से जो है लकड़ी खुलवा दी, रस्सी भी खुलवा दी, और देवता बैठ गए। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से, प्रभु जो हम लोग पंक्ति में एक पंक्ति में बैठ रहे हैं तो उसमें क्या हम कुछ उलट फेर बोले कि वो तुम्हारी मर्जी है, उससे मतलब नहीं है। भोजन में बैठो लेकिन ये नियम है। तो दैत्य बोले कि आप जो है देवताओं के हाथों में भी ऐसे ही बांधो लकड़ी। बोले जरूर बांधेंगे भाई, नियम तो सबके लिए बराबर है। देवताओं के हाथों में भी ऐसे ही किया। अब जो है देवताओं ने बुद्धि लगाई और आपस में बात की कि भाई देखो, एक तो भोजन कोई कर ही नहीं सकता। बोले कि एक काम करो, आमने सामने बैठ जाओ, तुम मेरे मुंह में दो, मैं तुम्हारे मुंह में दूंगा खाना। तरीका बहुत सरल और सही बात है। जब हम अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे दूसरे व्यक्ति की तरफ, तो ये समझ लो निश्चित रूप से मजबूरी में ही सही, लेकिन उस व्यक्ति का हाथ भी हमारी तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बड़े आराम से जो है देवताओं ने भरपेट भोजन किया एक दूसरे को खिला करके। अब दैत्य जो है माथा पकड़ के बैठ गए कि ये बुद्धि हमारे अंदर क्यों नहीं आई, पहले हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, हम भूखे रह गए। देवताओं का भोजन हो गया, उनके हाथ खोल दिए गए। अब दैत्य बोले कि चलो महाराज मीटिंग होगी। बोले हो तो गया, यही मीटिंग थी, कुछ समझ में आया। ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारे कुछ समझ में आया कि देवताओं में और दैत्यों में क्या फर्क है, क्या फर्क है, क्यों? बोले कि सत्संग और प्रवचन किसके लिए होते हैं बताओ, कौन सुनता है? मनुष्य, हम लोग सुनते हैं। पशु सुनता है कभी? क्यों? फिर भी हमसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, होना हमको चाहिए। हमसे ज्यादा समझदार और हमसे ज्यादा बुद्धिमान पशु होता है। कैसे? आप जो है पशु के सामने, यानी कि जो शाकाहारी है उसके सामने आप मांस डालो, वो खाएगा? नहीं खाएगा। आप सिंह के सामने, शेर के सामने हरी हरी घास डाल दो, वो खाएगा? क्यों? वो मांसाहारी है। चाहे वो एक हफ्ते से भूखा हो लेकिन घास नहीं खाएगा। है ना समझदारी? और आज के युग में मनुष्य घास फूस सब कुछ खा रहा है। बताओ कुछ भी बच रहा हो तो, कोई चीज बच रही हो तो बता दो आप। हर वस्तु को खा रहा है। तो पशु से भी बुरी दशा हुई कि नहीं हुई? एक बार जो है दो कुत्तों में लड़ाई हो गई। और भी होते हैं, इनका भी कुनवा होता है, कोई ऐसे थोड़ी होते हैं। और आपस में ही थे वो। 4-5 कुत्ते एक तरफ होकर के एक कुत्ते को भगा दिया। बोले कि जा तू हमारे यहां से, हम तुझको बाहर निकालते हैं, चला जा यहां से, अपनी शकल मत दिखाइयो हमें। और उन कुत्तों ने जो है उसका नाम क्या रख रखा था? कलुआ। जा रे कलुआ यहां पे, अब लौट के मत आ जाइए। फिर क्या हुआ?
दूसरे दिन जो है वो लौट करके फिर आ गया अपने समूह के पास। अब एक जो है थोड़ा समझदार था, वो बोला कि क्यों रे कलुआ तू फिर आ गया? अरे बोले कि हम इस बात से हैं हैरान और तुझे अपने दल में मिला लें, हम नहीं ये इंसान, ये काम इंसान कर सकता है, हम नहीं कर सकते, भाग जाए यहां से। एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया। देखो कितनी जो है समझदारी हम लोगों से ज्यादा जो है पशु में है आज के समय में। तो जब बाणासुर ने जो है भगवान शंकर ने बाणासुर को समझाया और बाणासुर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया, युद्ध समाप्त हुआ और फिर उषा और अनिरुद्ध का जो है वहीं पर पाणी ग्रहण संस्कार विवाह हुआ और बहुत सा दान आदि दे करके जो है बाणासुर ने अपनी पुत्री जो है उषा को विदा किया। बहुत जो है सामान दे करके, बहुत दान दहेज दे करके जो है विदा किया। कहते हैं कि जो ये मन की जो तृष्णा होती है, ये मन की तृष्णा कभी भी समाप्त नहीं होती। भगवान द्वारकाधीश जो है अनेक प्रकार से उत्सव हो रहे हैं और भगवान जो है बहुत प्रसन्न हैं, बहुत राजी हैं। एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे हुए थे तो भगवान के जो है एक ज्ञानी, परम ज्ञानी मित्र थे जिनका नाम था उद्धव जी। उद्धव जी पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया, बोले कि प्रभु क्या बात है, आपका जो है ये चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है, क्या चिंता है, क्या फिक्र है आपको, बताओ तो सही। बोले कि कुछ नहीं, बस क्या बताऊं। बोले कि प्रभु आपको चिंता और फिक्र तो जो होती है वो संसारी प्राणी को होती है, लेकिन आपको जो है इस प्रकार के चिंता फिक्र जो है प्रभु मुझे तो देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बार बार जब उद्धव जी ने भगवान से पूछा तो भगवान बोले कि उद्धव आज जो है मोको ब्रज की बहुत याद आ रही है, आज जो है यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है, आज ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, आज जो है गोप ग्वालों की बहुत याद आ रही है। कैसे ब्रज में रह के माखन चोरी किया करते थे, कैसे ग्वाल वालों के साथ में गाय चराने के लिए जाते थे। ये जो है उद्धव जी ने देखा, बोले कि प्रभु आप जो है केवल इस बात से उदास हो। बोले कि प्रभु ये बात उसको बताना जो आपके बारे में जानता ना हो, ये सब बातें आप उसके सामने कहना जो आपको जानता ना हो। मैं आपको जानता हूं, आपके रूप को जानता हूं, आपकी महिमा को जानता हूं। आप परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं। और अरे आपके माता पिता कौन हो सकते हैं, इस सृष्टि के पिता आप हैं। और बोले के याद, बोले के प्रभु ये सब संसार की माया है, संसार के प्राणियों के लिए है, इसकी याद आ रही है, उसकी याद आ रही है। आपको बोले कि आप परमात्मा है, लीला बिहारी हैं, आप केवल लीला करने के लिए यहां पर आए। क्या प्रभु गोपियों की याद आ रही है, ग्वालों की याद आ रही है, माखन चोरी किया करते थे। बोले कि प्रभु ये सब बात जो है
आप किसी अज्ञानी के सामने कहें तो मेरी समझ में आता है, लेकिन मेरे सामने बोले कि उद्धव तुझे पता नहीं है, तू जानता नहीं है कि गोपियों का प्रेम कैसा है। गोपियों का जो है प्रेम कैसा है, किस भाव से जो है गोपियां अपने घर बुला करके स्वयं माखन की दही दूध की जो है चोरी गोपियां स्वयं करवाती थी, बुला करके करवाती थी। इसीलिए उद्धव जब प्रेम तेरी समझ में आ जाएगा तब तुझे पता चलेगा। एक बार तू ब्रज जा और मेरा संदेशा लेकर के जा, और उधर से जो है गोपियों का, ब्रजवासियों का और यशोदा मैया का जो है संदेशा लेकर के आ। बोले कि प्रभु बाकी ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं चला जाता हूं, आपकी आज्ञा है और आपकी आज्ञा का जो है मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, जाता हूं। अब उद्धव जी जो है भगवान की आज्ञा से जाने लगे तो भगवान कहते हैं कि उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। राधे हरि बोल, जय हो जय हो सभी की। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो। जो असल में है मस्ती में झूमे, उन्हें
क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो जिनकी नजरों में श्याम प्यारे वो तो रहते जग से भी न्यारे। हाँ जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाया। जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है